और ये शेरा वाली मात भगत की शेरा वाली मात भगत की और नाच बचाती है तू बिगड़ी बात बनाती है। राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो युद्ध करते करते 8 दिन बीत जाते हैं। भगवान राम 8वीं रात को बैठे हुए थे, बड़े बेचैन हो रहे थे कि क्या करूं, ये रावण हारने क्यों नहीं आ रहा। और भगवान बैठे जब थे तो हनुमान जी पैर दबा रहे थे बैठे बैठे। अब आप जानते हो हनुमान जी तो कुछ भी करने के लिए तैयार होते भगवान राम के लिए। अचानक भगवान राम ने सोचा कि शायद ये युद्ध जीतना मेरे लिए मुश्किल है, ऐसा सोचकर और उनकी आंखों में आंसू आ गए। और जब आंसू गिरे तो हनुमान जी ने ऊपर देखा कि कोई बादल नहीं, कोई बिजली नहीं, और ये आंसू कहाँ से आ गए। तो हनुमान जी तो मर सकते हैं भगवान राम के लिए, लेकिन उनका दुख नहीं देख सकते। तो हनुमान जी ने सोचा निश्चित ही भगवान को किसी प्रकार का दुख है। तो क्या कह रहे थे हनुमान, ये अश्रु श्री राम के और मन में आया विचार। कौन कह रहा है? हनुमान जी। ये अश्रु श्री राम के और मन में आया
विचार। हनुमत न्यू कहने लगे मेरा जीवन है धिक्कार, मेरा जीवन है धिक्कार कहकर लात जमी पर मारी है। ये कहो प्रभु क्या हुआ तुम्हें, ये पूछत रुद्र अवतारी है। हनुमान जी कहने लगे हे प्रभु आप आंखें खोलो, ये आंसू क्यों आए, क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। लेकिन भगवान राम तो आंखें खोल कर रहे थे कि अगर इसको बता दिया तो ये पता नहीं क्या ही करते। जब आंखें नहीं खोली तो हनुमान जी ने क्या किया, बड़े गुस्से में भरकर चरणों में सिर नाय के और वो चल पड़ा राम का दास। नष्ट करूंगा सृष्टि को फिर निकलूंगा आकाश। इतना कहकर और कहते हैं कि संसार में पवन 49 प्रकार के होते हैं। अपनी शक्ति के बल से खींच लिए पवन 49 और उड़ने लगा आकाश में जहाँ था शिव पार्वती का। भगवान शंकर और पार्वती जी शक्ति के रूप में बैठे हुए थे कहाँ, आकाश में। अब जब उधर उड़ने लगे कौन, हनुमान जी, तो शक्ति ने देखा कि हे प्रभु एक छोटा सा वानर, थोड़ी सी आवाज कम करो इधर से, सुनने की बात है, प्रमाण की बात बता रहा हूँ आपको। हनुमान जी 49 पवन को अपने काबू में करके और महाआकाश जहां भगवान शंकर और शक्ति बैठे हुए थे उनकी तरफ उड़ने लगा। भगवान शंकर ध्यान मगन थे और शक्ति देख रही थी कि ये बानर कौन आ रहा है, तो क्या कह रही थी, कपी को आता देख कर और शक्ति ने ठाई तलवार। अरे बानर कुछ सोच समझ क्यों है मरने को तैयार, है मरने को तैयार, बता तेरी क्यों ये सामत आई है और शायद तेरी मृत्यु तुझे यहाँ खींच ले। जब इतनी बात शक्ति की सुनी तो भोलेनाथ कहने लगे कि पार्वती ये शक्ति ये समझ नहीं रही कि यह है कौन। जब उसने देखा कि इधर से हनुमान जी आ रहे हैं, इधर से इसने अपनी तलवार उठा ली, कटार उठा ली, तो हो सकता है दोनों में युद्ध न हो जाए। तो भोलेनाथ कैसे समझा रहे थे, पार्वती जी से कह रहे थे कि हे पार्वती अगर तूने इसकी बात को नहीं माना, ये साधारण बंधन नहीं है, ये क्या है, विशाल है, इसका ब्रह्मचर्य अखंड है, आज ये कुछ भी कर सकता है, इसलिए इससे टकराने की कोशिश मत कर। हे सती अगर तू इससे आज जो टकराएगी, हार तुम्हारी निश्चित है, तू इसे जीतना पाएगी। इस बानर के क्रोध से और ये सकल सृष्टि जल जाएगी। अरे सोच समझ के कदम उठाना, न फिर पाछे पछताए। तो शक्ति कहने लगी ये प्रभु कैसी बात कर रहे हो आप, ये छोटा सा बानर और मेरी से कैसे तुलना कर दी। अरे शक्ति इसको कम रूप में मत समझ, तेरे को मालूम है कौन है, अखंड है ब्रह्मचर्य इसका और ये बहुत बड़ा तपधारी है। जो भूल गई तू सती से, ये मेरा ही तो अवतारी है। फिर भी समझ में नहीं आया, शंकर कहने लगे नहीं समझी क्या सती, बोलो साहब नहीं मेरे को तो खोल कर बताओ। तो हम क्या कह रहे थे भोलेनाथ, कर ले मन में सोच विचार और कर ले दिल में ख्याल, ये साधारण बानर नहीं है उस अंजनी का। तब आके खुली पार्वती क्यों हो, हे प्रभु ये हनुमान जी है, बोले हाँ, फिर ये क्यों आ रहा है। तब भोलेनाथ समझाने लगे कि धरती के ऊपर भगवान जो राम है वो नरलीला कर रहे हैं और आज राम और राम का युद्ध होते होते 8 दिन बीत गए। भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए और हनुमान जी ऐसे सेवक हैं कि अपने को फाड़ कर खा जाएंगे।
लेकिन भगवान राम के ऊपर आंख नहीं आने देंगे कभी भी। इसलिए जब भगवान राम की आंखों में आंसू देखा ना इसने हनुमान जी ने, तो इसके बस की बात ही नहीं रही और प्रण कर लिया कि संसार को भी नहीं लूंगा और इस सृष्टि को नष्ट करूंगा। तो सती कहने लगी महाराज फिर क्या हो? तो भोलेनाथ कहने लगे आज इसको सिर्फ 2 ही आदमी रोक सकते, तीसरा सृष्टि में कोई है ही नहीं जो इसको रोक दे। तो कौन कौन? भोलेनाथ कहने लगे एक तो सिर्फ माँ अंजना और एक स्वयं भगवान श्री राम। लेकिन भगवान श्री राम को मैं देख रहा हूँ दिव्य दृष्टि से आंख बंद करके बैठे हैं, और अगर मेरा कहना मान ले तो तू एक काम कर, तेरा रूप छोड़ दे और अंजना का रूप धारण कर ले, इसका क्रोध शांत हो जाएगा, नहीं तो मामला गड़बड़। शिव जी के अनुरोध से और बदला अपना सब रूप, शक्ति ने धारण किया उस मां अंजनी का रूप धारण करके और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। जब सामने फिर भी हनुमान जी क्योंकि क्रोध में थे, क्रोध में कुछ दिखाई नहीं देता, तो क्या कह रही थी? किस गफलत में पड़ गया तू, किस गफलत में पड़ गया और थोड़ी मर्यादा तमाम ने, अरे हनुमंत क्यों भूल गया माँ को करना प्रणाम। अरे तेरी माँ तेरे सामने खड़ी है और तू प्रणाम करना ही भूल गया, ऐसा तू क्या हो गया? तो हनुमान जी ने सामने देखा नहीं तुम माँ। तो हनुमान जी कहने लगे मेरे प्रभु श्री राम के और क्यों आया नैनों में नीर, अब तू ही बता मैया मुझे मैं कैसे धरूंगा, कैसे धरूं मैं धीर आज अपने को रोक ना पाऊंगा, हट जा माँ मेरे सामने से मैं सकल सृष्टि को आज जलाऊंगा। तो कहने लगी ठीक है बेटा जला दे, कोई बात नहीं, ये मेरा स्थान है ना, इसको भी जला दे, लेकिन मेरी एक बात सुन ले। बचपन में सूरज को निकला तब था तू नादान और इतना बड़ा तू हो गया, पर अब भी है अज्ञान, अरे अब भी है अज्ञान, तूने तोड़ी मर्यादा तमाम और नष्ट कर दे जाए मेरे भी धाम को, कुछ ना अपने, चाहे मेरे धाम को नष्ट कर दे, लेकिन मेरे को तो एक बात बता दे, नौकर का ये फर्ज है, भगवान श्री राम का नौकर है, तू दास है, नौकर का ये फर्ज है और करना चाहिए मालिक के काम ने, इतनी बात बता दे बेटा, ऐसी आज्ञा दी है क्या तुझे श्री राम ने, क्या तुझे भगवान श्री राम ने आज्ञा दी है? ऐसी बात सुनते ही एकदम से सारा पारा ठंडा हो गया। उधर नीचे भगवान राम ने अचानक आंखें खोली, देखा कि कहाँ गया, बड़े व्याकुल हो गए कि पता नहीं क्या कर बैठे रहो। तो नीचे से भगवान राम ने एक आवाज लगाई, छोड़ गया क्यों मुझे अकेला और क्या जल्दी थी इतनी किस काम की, हनुमत वापस आ जा तुझे अब कसम है श्री राम। जब भगवान श्री राम की कसम सुनी तो वहीं से अपना सारा सब छोड़ दिया और आकर के नीचे धम्म से गिर पड़े भगवान श्री राम के चरणों में और फिर आंसू बहाकर रोने लगे हनुमान जी महाराज की, हे प्रभु आप मुझे ये बताओ आपकी आंखों में आंसू क्यों आए? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ मगर आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। भगवान राम ने सोचा कि इसको जवाब तो देंगे लेकिन थोड़ा ठहर। तो भगवान राम कहने लगे एक काम कर, अपना मुंह धोया, पानी पिया, फिर आप मेरे पास फिर बताऊंगा। हनुमान जी मुंह धोने के लिए चले जाते हैं, इधर से जामवंत जी आते हैं और भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े सुनने की बात है, ये जामवंत जी है अन्याय जिधर शक्ति भी उधर, शक्ति का मतलब दुर्गा माँ, है अन्याय जिधर शक्ति भी उधर, मैं युद्ध जीत नहीं पाऊंगा, तुम ही बताओ जामवंत सीता को कैसे छुड़ा। तो जामवंत जी कहने लगे, हे प्रभु हमें शक्ति का जवाब शक्ति से देना चाहिए,
तो भगवान श्री राम कहने लगे कि शक्ति का जवाब शक्ति से देते हुए मेरे को 8 दिन हो गए, और क्या शक्ति लगाऊं। जामन जी ने समझा कि ये शक्ति नहीं, रावण बड़ा प्रकांड पंडित है और दुर्गा का बहुत परम भक्त है, इसलिए जब तक उसका पलड़ा भारी है आपकी पार पड़ने वाली नहीं है। हे प्रभु, आप कल जाइए और पूजा कीजिए, तब जाकर आप कामयाब हो सकते हैं। इतनी देर में हनुमान जी आ जाते हैं और हनुमान जी ने फिर पूछा कि महाराज आपकी आंखों में आंसू क्यों। तो भगवान श्री राम कहने लगे, रे खुशी के आंसू है मेरे को। किस लिए महाराज? बोलो कल नवरात्र है, 8 नवरात्रे पूरे हो गए और कल नवरात्रा है। मैं दुर्गा की पूजा करूँगा, लेकिन मेरी समस्या आ गई कि मैं सामने कहाँ से लाऊं। तो जामवंत जी ने बताया। तो भगवान राम कह रहे हनुमान से, हे हनुमंत जाओ अभी तुम उस देवी कहे के घाट, सोच समझ कर जाना बड़ा दुर्गम है पाठ, और कर स्नान कमल के फूल तू लाना 108, उन फूलों से मैं करूँगा कल जगदम्बे का। ये हनुमान, यहाँ देवी लह का घाट है थोड़ी दूर पर, वहाँ जाओ कमल फूल लेकर आओ 108। कल लंबा नवरात्रा है, मैं इसकी उपासना करूँगा और फिर देखो आगे क्या होता है। हनुमान जी को तो नींद ही नहीं आई, ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए और देवी दह में जाकर के 108 कमल लेकर के लौट आए। जैसे ही सुबह हुआ 9वें दिन, तो भगवान श्री राम कहने लगे अपनी सेना को इकट्ठी करके कि भाई सुनो ध्यान से, आज मैं युद्ध में नहीं जाऊंगा। जितनी भी सारी सेना है वो तो अपने अपने जोड़ीदार से युद्ध करो, और मैं जाऊंगा आज शक्ति की पूजा करने के लिए। तो इधर से भगवान राम थाली में सजा कर आरती का सामान और एक हाथ में तलवार पकड़कर चले जाते हैं कहाँ? माँ देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए। पीछे से उनमें युद्ध शुरू हो जाता है। जैसे ही भगवान राम पहुंचे तो दुर्गा माँ के सामने जाकर बिल्कुल हाथ जोड़िए, गमगीन हो गए, आंखों में आंसू आ गए कि हे जगत जननी, बहुत संकट उठा रहा हूँ, 14 साल तो दुख पाया हूँ, लेकिन इन 8 दिनों में तो मेरा सर्वनाश ही हो गया। मैं तेरी शरण में आया हूँ, अगर तू मेरी लाज नहीं रखेगी तो कौन रखेगा। तो एक स्तुति क्या कर रहे थे? देखो 3 लोग के नाथ है भगवान, समय समय की बात होती है। माँ दुर्गा से क्या मांग रहे थे? 4 से मुझे इस भगवान राम खड़े थे माँ दुर्गा के सामने, आंखों में आंसू थे और क्या याचना कर रहे थे? वो आया हूँ शरण तेरी, आया हूँ तेरी। भगवान राम कह रहे थे, आया हूँ शरण तेरी, हे मेरी मात भवानी, और तेरे हाथ में है मेरी ये मात जिंदगानी। आया हूँ शरण तेरी,
इस तरह से स्तुति करके और भगवान राम माँ के सामने बैठ जाते हैं। करते करते अर्चना और फूल चढ़ाती 107 108वां लगे चढ़ाने, वो फूल ना आया। भगवान श्री राम ने 107 फूल चढ़ा दिए मंत्र बोल बोल कर। इधर माँ पार्वती, भोलेनाथ, नंदी, कार्तिक और गणेश जी पांचों अदृश्य ऊंचा का सामने बैठ जाते हैं। और माँ दुर्गा कहती है, हे भोलेनाथ, इसकी परीक्षा लेनी है भगवान श्री राम की, तो एक काम कर, एक फूल को छुपा ले। आपने शिव चालीसा पढ़ी होगी, उसमें आता है एक कमल प्रभु राखे ही गोई, कहीं उसको जोई भी बोल देते, नहीं मालूम होता। गोई का मतलब होता है छिपा लेना। भगवान शंकर ने एक फूल छुपा लिया। अब जब भगवान श्री राम 108वीं बार मंत्र बोले, थाली की तरफ हाथ बढ़ाया, थाली बिल्कुल खाली। तो फिर भगवान राम ने सोचा, आगा से आगे गोरख जाओ। हे माँ, ऐसी मैंने क्या गलती कर? पहले तो देखा चारों तरफ, नहीं मिला। कहने लगे, मुझसे गलती क्या हो गई, और या हो गई कोई भूल, तू ही बता जगत जननी वो कहाँ गया। हे माँ, तू ही बता वो एक फूल कहाँ गया। अब मैं क्या करूं? अगर उठता हूँ बीच में, भगवान श्री राम कह रहे माँ से, अगर उठता हूँ बीच में तो एक क्रम भंग हो जाएगा, और नहीं मिला कर फूल तो पाठ पूरा नहीं हो पाएगा। हे माँ, ऐसी मैंने क्या गलती करती? मैं तो पहले ही दुखियारा हूँ, तेरा दास हूँ, कुछ तो रहम कर मुझ पर। फिर चारों तरफ देखता है लेकिन कुछ नहीं आता। भगवान राम बिल्कुल मायूस हो गए, गमगीन हो गए, आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे मन ही मन सीता से। क्या कह रहे थे? माफ करना सीता मुझे, और मैं तुझे छुड़ा ना पाऊंगा, तेरे बिना है जगत जनक दुलारी, मैं जिंदा ही मर जाऊंगा। अब तू ही बता सीता मुझे, तेरे बिन अयोध्या कैसे जाऊंगा, अरे फूकेगी जनता मुझ पर, मैं कैसे मुख दिखलाऊं। ये सीता, मुझे माफ कर देना, शायद ये मेरा अंतिम समय है, मैं आपसे मिल भी नहीं सकूंगा। जब ऐसी बात सुनी तो भगवान भोलेनाथ ने पार्वती उसकी शक्ति की तरफ देखा और कहने लगे, हे शक्ति, आज ये भगवान है, ये नर है, नर लीला कर रहा है, इंसान के रूप में है, तेरे को इतनी भयंकर परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, लोगों का विश्वास उठ जाएगा तेरे ऊपर से। तो दुर्गा माँ कहने लगी, हे भोलेनाथ, आपका नाम आशुतोष है। आशुतोष उसे कहते हैं जो शीघ्र प्रसन्न होकर फल देते। आप अपने हिसाब से परीक्षा लेते हैं और मैं मेरे हिसाब से परीक्षा लेती हूँ। जय कह रही थी, क्या कह रही थी? ये भोलेनाथ, तेरी परीक्षा और मेरी परीक्षा में तो बहुत फर्क है, इम्तिहान है। अरे जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है, ओ जिंदगी इम्तिहान लेती है, ओ जिंदगी इम्तिहान। हे भोलेनाथ, धैर्य रखो। अब इतनी देर में जब दोनों बातें कर रहे थे दृश्य रूप से, तो भगवान श्री राम को अचानक, सुनने की बात है लोगों, अचानक एक युक्ति सूझती है। और क्या कह रहे थे श्री राम कि चलो कोई बात नहीं, फूल नहीं मिला तो, लेकिन बचपन में माता मुझे और कहती थी राजीव नयन, पाठ पूरा करता हूँ अब मैं देकर अपना एक नयन। मेरी माँ कौशल्या मुझे बचपन में राजीव नयन कहती थी। राजीव कहते कमल। अरे भैया, हेलो हेलो, 2 गिलास वाले,
जब भगवान राम कहने लगे मेरी माँ बचपन में मुझे राजीव नयन कहा करती थी, इसलिए कोई बात नहीं, एक फूल अगर गायब हो गया तो मेरे तो 2 कमल नयन हैं, एक को मैं आज ही प्रदान करता हूँ, पाठ पूरा करके ही रहूंगा। अब इतनी जब सुनी तो भोलेनाथ कहने लगे कि यह कानून महिमा। दुर्गा से कहने लगे मान जा शक्ति, अरे धैर्य रख भोलेनाथ, मैं अपने भक्त की नाव को समुद्र में फेंक देती हूँ तूफानों में, लेकिन डूबने नहीं देती। तो बोले तो क्या कानून हो जाए जब डूब मरने की बराबर से। लेकिन दुर्गा माँ कहने लगी धैर्य रखो, धैर्य रखो, जो कुछ होगा सही होगा। तो सुनिए, लेने को अपना नयन, एक भगवान श्री राम, लेने को अपना नयन और खाई अपनी तलवार उठाई है, इतनी देर में जगदम्बा लोगों स्वयं प्रकट हो। और क्या किया, अगर ये 2 लाइनें पसंद आए तो ताली बजा देना, मैं तो टाल कर दूं। 2 लाइन कौन सी? पहले माँ दुर्गा कहने लगी इधर तलवार हाथ में है भगवान श्री राम के, शंकर भगवान नजारा देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं, माँ दुर्गा कहने लगी धन्य धन्य हे राम धन्य, धन्य धन्य हे राम धन्य, अब मैं हूँ तेरे साथ, इतनी कहे जगदम्बा ने लिया पकड़ राम का। बोलिए जगदम्बे मैया की। कहने लगे क्या कि भीड़ पड़ी मैं इष्ट देव, होता है भक्तों के साथ, देर है वहाँ अंधेर नहीं, कहे गए गुरु अर्जुन। और क्या कहने लगे, दुर्गा माँ हाथ पकड़ लिया, तलवार वहीं तो वहीं रुक गई और कहने लगी दुर्गा माँ कि हे श्री राम एक बार नेत्र तो खोलो। नेत्र खोले श्री राम ने और देखा शिव परिवार, कह रोशन राही दुर्गा माँ ने कर दिया बेड़ा। और अंत में क्या वरदान दिया उसको, होगी विजय, होगी विजय। हे प्रभु राम ध्यान से सुनना, होगी विजय, होगी विजय, सुनो हे पुरुषोत्तम नवीन, इतनी कहे जगत जननी, हो गई राम के मुख में, राम के मुख में समा गई और कह दिया कि कल तेरी विजय हो जाएगी। अब इधर से भगवान राम लौटते हैं शाम के समय और कहते हैं ना कि कोई समाचार ले जाए तो वापस आओ जब बेरों पड़ जाए। अगर खुशी का समाचार होगा तो चार ढाली बता देगी, चेहरा भी बता देगा, और अगर वो ऐसा समाचार है तो भी मालूम कर देगा। पूरी सेना सूर्यास्त के समय इंतजार कर रही थी भगवान राम का कि कब आए, और जब भगवान राम का प्रसन्न मन देखा तो सबसे पहले हनुमान जी ही उनके सामने आए और कहने लगे प्रभु बोले तेरा बेड़ा पार हो गया। इसीलिए कहा है कि शेरा वाले ओ मांग भगत की